अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रेज बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 48, 56 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, दो या दो से ज़्यादा, सबसे पहले तो हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ जो तीन वैल्यूज़ हैं 48, 56 एंड 72, इन तीनों का हमें वन बाय वन प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टर्स किसी भी वैल्यू के हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए, ठीक है। और डिवाइड भी किससे करना होता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर ज़ीरो है तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ तीनों ही वैल्यूज़ के लास्ट में इत्तेफाक से इवन नंबर्स हैं, इसलिए तीनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे और 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। फिर से इसके लास्ट में इवन नंबर यानी कि 4 है तो इसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 हमें पता है प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 48 के प्राइम फैक्टर्स। 56 के लास्ट में भी इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, फिर बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। फिर से लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 8 आता है 4 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 14। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 72। 72 के लास्ट में हमें नज़र आ रहा है इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 36। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में लेकिन 3 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे और 9 को हमें 3 से डिवाइड करना है क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ऑड नंबर है। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम तीनों के प्राइम फैक्टर्स को वन बाय वन कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले तो हम 48 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट में है 3। अब लिख लेते हैं 56 के प्राइम फैक्टर जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और लास्ट में लिख लेते हैं हम 72 के प्राइम फैक्टर जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें इनकी पेयरिंग करनी है। हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद हैं, जिनका तीनों में पेयर बन रहा है। जैसे ये 2 हमें तीनों में नज़र आ रहा है, इसका पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, एक बार लिख लिया। ये और 2 तीनों में है, इसका पेयर बन के बाहर आया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 तीनों में है, पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अब हमें ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी दो में भी पेयरिंग कर सकते हैं। अब दो में हमें ये 3 नज़र आ रहा है, 3 का पेयर बन गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अब ये देखिए हमारे पास ये रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, इनमें से किसी का भी कोई पेयर नहीं बन रहा, तो तमाम रिमेनिंग फैक्टर्स को भी हमने यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, जिसमें है 2, 7 एंड 3। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सबको कर लेना है मल्टीप्लाई। तो जल्दी जल्दी से हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 3 इज़ 24, 24 टाइम 2 इज़ 48। 48 को मल्टीप्लाई करने हैं हमें यहाँ 7 से, वो हम यहाँ रफक में कर लेते हैं। 48 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम 8 इज़ 56 का 6, 5 कैरी। 7 टाइम 4 इज़ 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33। ये हमारे पास आ चुका है 336 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक और बार 3 से। तो चलें उसको भी हम यही मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम 6 इज़ 18 का 8, 1 कैरी। 3 टाइम 3 इज़ 9 प्लस 1 10 का 0, 1 कैरी। 3 टाइम 3 इज़ 9 प्लस 1
10 हो गया और ये हमारे पास आ चुका है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि है 1008। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।